Yes, we are live now. Welcome friends, welcome to our YouTube channel Study Science. तो फ्रेंड्स, हम सभी के सीटेट के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं और जल्दी अभी महाटेट के एग्ज़ाम भी अनाउंस होने वाले हैं। बिहार टेट के एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाले हैं। तो हम आज से स्टडी करना स्टार्ट करेंगे साइंस की, जो कि हमारा एनसीईआरटी बेस होगा। और एनसीईआरटी का अगर साइंस अगर आप पढ़ते हैं दोस्तों, तो आप कोई भी एग्ज़ाम दो, चाहे सेंट्रल का हो या फिर आप स्टेट का कोई भी टीईटी एग्ज़ाम देते हैं, तो वहाँ पर आपको मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे वो एनसीईआरटी साइंस से ही पूछे जाते हैं। तो ये एक बेसिक है आपका एनसीईआरटी साइंस, और हम आज से एनसीईआरटी की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। और हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, और आपका जो बेसिक होगा वो यहाँ पर बहुत ही अच्छे से आप स्टडी कर सकेंगे एनसीईआरटी साइंस की। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने आज के सेशन की तरफ और देखते हैं हमारा आज का टॉपिक क्या है। देखिए, आज का टॉपिक जो है हमारा फूड और कंपोनेंट्स ऑफ फूड, इसके ऊपर है। आप जो भी सिलेबस उठा लेंगे, चाहे सीटेट हो, महाटेट हो, या फिर सुपर टेट हो, या फिर अभी बिहार टेट भी आने वाला है, तो आप जो भी सिलेबस उठा लेंगे आप, वहाँ पर आपको इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो बढ़ते हैं हम अपने आज के सेशन की तरफ और देखते हैं फूड क्या है और कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या है। चलिए, तो देखिए, फूड क्या है ये तो आप सब जानते हैं, इससे हमें अलग से डिफ़ाइन करने की या फिर इसे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम चैप्टर का जो नाम है वहाँ से स्टार्ट करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो फूड क्या है दोस्तों, भोजन क्या है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो हम खाते हैं, या फिर जो एनिमल्स है, जो प्लांट्स है, जो अवशोषित करते हैं। यानी कि फूड इज़ एनी न्यूट्रिएंट रिच मटेरियल, कोई भी न्यूट्रिएंट रिच मटेरियल अगर होगा, पोषक तत्व से भरपूर अगर सामग्री होगी, तो उसे हम फूड कहेंगे, जो कि हम एब्जॉर्ब करते हैं, चाहे वो ह्यूमंस हो, एनिमल्स हो, या फिर प्लांट्स हो आपके। क्योंकि एनिमल्स की और प्लांट्स की या फिर हमारे ह्यूमन बीइंग्स की जो ग्रोथ है, लाइफ को बढ़ने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए हमें फूड की ज़रूरत होती है। तो हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि न्यूट्रिएंट्स क्या है। तो देखिए, न्यूट्रिएंट्स क्या है, पोषक तत्व जिसे हम कहते हैं। अ न्यूट्रिएंट कैन बी डिफाइंड एज अ कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी टू ग्रो, सर्वाइव एंड कैरी ऑन डिफरेंट डेली एक्टिविटीज़। यानी कि न्यूट्रिएंट यानी कि पोषक तत्व क्या है दोस्तों। देखिए, हम जो भी खाना खाते हैं, हम जो भी भोजन लेते हैं, तो उसके अंदर जो न्यूट्रिशनल सब्सटेंस रहते हैं, जो भी पोषक तत्व जो रहेंगे, यानी कि चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो फैट हो, या फिर विटामिन्स या मिनरल्स हो, जो भी रहेगा तो हम उसे न्यूट्रिएंट्स कहेंगे। और न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत हमें क्यों होती है, हमारी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए, और हमारे डेली एक्टिविटीज़ के जो हम अलग अलग काम करते हैं उसके लिए हमें न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। और न्यूट्रिएंट्स हमें कहाँ से मिलते हैं, वो हमें हमारे भोजन से मिलते हैं, हमारे फूड से मिलते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स है। जैसे कि आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, आपका प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, विटामिन्स और मिनरल्स। दोस्तों, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स की अगर हम बात करेंगे तो ये आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। ये आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं, MACOR। ये हो गए आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और अगर विटामिन्स और मिनरल्स की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो ये हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं दोस्तों, MICOR। ये हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है, देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पर बात करेंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की, तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है, जो हमें क्वांटिटी में, ज़्यादा क्वांटिटी में जिसकी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत होती है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ से मिलता है, चाहे आप गेहूँ ले लो, या फिर कोई और सीरियल्स ले लो, या फिर कुछ आपका ब्रेड ले लो, या फिर पोटैटोज़ ले लो, कुछ वेजिटेबल्स या कुछ फ्रूट्स ले लो, वहाँ से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो हमें जिसकी ज़्यादा क्वांटिटी, ज़्यादा मात्रा हमें जिसकी ज़रूरत होती है, वो होते हैं हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, यानी कि जिसकी हमें ज़्यादा क्वांटिटी में ज़रूरत है। और माइक्रो जिसे हम कहेंगे दोस्तों, वो होते हैं आपके छोटे, यानी कि उसे हम कम क्वांटिटी में लेते हैं। जैसे कि हम विटामिन्स लेते हैं, या फिर एक एग्जांपल अगर आप लेंगे विटामिन्स का, तो हम विटामिन्स के टैबलेट लेते हैं या कैप्सूल लेते हैं, तो हम कितनी के खाएंगे, एक टाइम में एक कैप्सूल या एक टैबलेट हम लेते हैं, इनटेक करते हैं, अगर हमें रिक्वायरमेंट होती है तो।
तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, इसकी हमें जब ज़रूरत होगी हम तब लेंगे, या फिर हम जो खाना खाएंगे, जो भोजन हम लेंगे, जो फूड हम इंटेक करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, तो वहाँ से जो कम क्वांटिटी में हमें जो मिलेंगे वो रहेंगे हमारे विटामिन्स और मिनरल्स। लेकिन हम जो भी खाते हैं वहाँ से हमें ज़्यादा क्वांटिटी में क्या मिलता है, वो होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, या फिर फैट हो गया। अब इसके अलावा अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो हमारी डेली लाइफ के लिए हमको फाइबर्स की ज़रूरत है, हमें डाइटरी फाइबर्स या फिर रफेज हम जिसे कहते हैं, और हमारे वाटर की यानी कि पानी की हमें ज़रूरत पड़ती है हमारी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ के लिए। तो ये मेन पोषक तत्व हमारे मेन न्यूट्रिएंट्स है, जो हम मेजर न्यूट्रिएंट्स जिसे हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए अब एक एक से हम सीरियल वाइज यहाँ पर देखते चलेंगे कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, प्रोटीन क्या है, फैट्स क्या है, ये इसके फंक्शंस क्या है, क्यों हमें ज़रूरी है ये सारी चीज़ें, और उसके बाद हम देखेंगे विटामिन्स और मिनरल्स क्या है। तो यहाँ पर हम पहले देखते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या है दोस्तों। देखिए कार्बोहाइड्रेट क्या है, पहले तो हम इसकी बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का मेन फंक्शन क्या है, फिर ये देखेंगे हम, और उसके बाद कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप के होते हैं वो भी देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स मेन फंक्शन इज़ प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द बॉडी, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं दोस्तों, ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। हमें जो एनर्जी मिलती है, हम जो भी कुछ खाते हैं, चाहे आप गेहूं ले लो या फिर कोई भी आप अगर एग्जांपल लेते हैं, आप चाहे ब्रेड भी अगर लेते हैं या रोटी अगर खाते हैं, चपाती खाते हैं, तो उसके अंदर हमें उस व्हीट के अंदर, उस गेहूं के अंदर हमें वहाँ से कार्बोहाइड्रेट मिलता है। या फिर पोटैटो का एक एग्जांपल ले लो, तो वहाँ पर हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च मिलता है, तो वहाँ से हमें एनर्जी मिलती है। अब ये जैसे ही हम कोई चीज़ खाएंगे, जब ये डाइजेस्ट होगी हमारे बॉडी के अंदर, और डाइजेस्ट होने के बाद ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद वहाँ से हमें न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, जो कि हमारे विलीज़ के ज़रिए से एब्जॉर्ब होंगे, और एब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड के थ्रू हमारे सेल्स तक पहुँचेंगे, और सेल्स तक पहुँचने के बाद फिर हम वहाँ से हमें एनर्जी मिलेगी। तो ये सारी जो चीज़ें मिलती है दोस्तों, ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट से मिलती है। तो देखेंगे हम कार्बोहाइड्रेट का क्या काम है, प्रोटीन का क्या काम है, और फैट का क्या काम है। देखिए कार्बोहाइड्रेट का मेन फंक्शन क्या है, हमें ऊर्जा प्रदान करना या फिर एनर्जी हमारी बॉडी को प्रोवाइड करना। दीज आर फाउंड इन आवर फूड इन द फॉर्म ऑफ शुगर एंड स्टार्च। देखिए ये हमारे खाने के अंदर या हमारे भोजन के अंदर किस फॉर्म में होता है, तो वो होता है हमारे शुगर के अंदर और स्टार्च के फॉर्म में, यानी कि हमारी जो शर्करा है और जो स्टार्च है उसके फॉर्म में ये वहाँ पर पाया जाता है। अगर हम इसका एग्जाम्पल लेंगे दोस्तों, तो इसका उदाहरण में आता है ब्रेड और पोटैटोस, जैसे कि हम हमारी डेली लाइफ में हम खाते हैं या फिर उसका भोजन करते हैं। चलिए देखिए कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप के होते हैं। पहले तो देखा हमने कार्बोहाइड्रेट क्या है और कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन क्या है। ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, ऊर्जा देता है। अब कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो देखिए अलग अलग टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जैसे कि मोनोसेकेराइड, या फिर हम उसे दो मेन टाइप में भी हम उसे डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हो गया आपका सिंपल कार्बोहाइड्रेट और दूसरा हो गया आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करेंगे, तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप मोनोसेकेराइड। मोनो आपको इस नाम से ही पता चलेगा कि मोनो हम किसे कहते हैं, एक को। डाई कहा जाता है दो को, ट्राई तीन को, टेट्रा चार, पेंटा पाँच, इस तरह से एक साइंटिफिक लैंग्वेज है ये। तो मोनो कहते हैं हम एक को। और मोनोसेकेराइड्स यानी कि ये एक शर्करा से बना है, इसके अंदर एक शुगर का मॉलिक्यूल होता है, वन शुगर मॉलिक्यूल इसके अंदर प्रेजेंट होता है, तो उसे हम कहते हैं मोनोसेकेराइड। अगर हम मोनोसेकेराइड की एग्जांपल लेंगे दोस्तों, तो ये हो गया आपका ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज। अब मोनोसेकेराइड क्या होते हैं और डाइसेकेराइड क्या होते हैं, ओलिगो क्या होते हैं, पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं। देखिए मोनोसेकेराइड की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो इसे हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट भी कह सकते हैं या फिर सिंपल शुगर भी हम इसे कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये आसानी से ब्रेक डाउन होते हैं, दोस्तों। अब ग्लूकोज जो होता है दोस्तों, ये मोनोसेकेराइड में होता है। फ्रुक्टोज आपका जो फ्रूट से मिलता है आपको, वो भी मोनोसेकेराइड होता है। और गैलेक्टोज ये भी मोनोसेकेराइड है। डाइसेकेराइड की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो डाइसेकेराइड, डाई से आपको पता चलता है दो, और इसके अंदर दो मॉलिक्यूल होते हैं डाइसेकेराइड, दो शुगर के मॉलिक्यूल है। इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे, तो वह है हमारा माल्टोस, सुक्रोस और लैक्टोस। इसी तरह से ओलिगोसेकेराइड्स। अब देखिए यहाँ पर कुछ कन्फ्यूज़न होता है कि ओलिगो किसे कहेंगे
या फिर ट्राइसेकेराइड किसे कहेंगे। देखिए, जिसके अंदर 2 या 2 से 10 तक के जो मॉलिक्यूल होते हैं हम उसे ओलिगोसेकेराइड्स कहते हैं। डाइसेकेराइड तो हो गया आपका जिसमें 2 शुगर के मॉलिक्यूल है आपके। अब ट्राइसेकेराइड या फिर टेट्रासेकेराइड, हम इतने नाम लेने के बजाय हम सीधा सिंपल कह सकते हैं यहाँ पर ओलिगोसेकेराइड। और ओलिगोसेकेराइड्स के अंदर दोस्तों 2 से लेके 10 तक के आपके शुगर के मॉलिक्यूल हो सकते हैं, तो इसे हम कहेंगे ओलिगोसेकेराइड्स, जिसका एग्जाम्पल है रेफिनोज और स्टाइकोज। अब देखिए उसके बाद पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड क्या है? जिसके अंदर 10 या उससे ज़्यादा मॉलिक्यूल होते हैं। 100 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, 10,000 भी हो सकते हैं। तो ये होता है आपका पॉलीसेकेराइड। पॉली यानी कि कई, यानी कि बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पर चाहे 10 हो, चाहे 1000 हो, या फिर चाहे 100 हो, तो आप उसे कहेंगे पॉलीसेकेराइड। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट के 2 टाइप है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट यानी क्या है, जैसा आपका मोनोसेकेराइड हो गया, 1 शुगर का मॉलिक्यूल हो गया। और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट यानी कि जो टूटने के अंदर जिसे समय लगता है, जो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, जैसे कि हमारा पॉलीसेकेराइड। तो पॉलीसेकेराइड जो हो रहेगा दोस्तों, इसे हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कहेंगे, क्योंकि ये ब्रेक डाउन होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। अब इसके अंदर अगर आप एक एग्जांपल देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया भी है दोस्तों, इसके ऊपर क्वेश्चन कि सेल्यूलोज क्या होता है। तो सेल्यूलोज की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो ये आपको प्लांट के जो सेल होते हैं, तो प्लांट की जो सेल वॉल होती है, तो सेल वॉल के अंदर आपको, प्लांट के अंदर ये आपको सेल्यूलोज देखने को मिलता है। और ये सेल्यूलोज जो होते हैं दोस्तों, ये ह्यूमन बींग्स इसे एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। इसे हम एब्जॉर्ब या फिर इसे हम ब्रेकडाउन हमारे डाइजेशन के अंदर हम इसे नहीं कर सकते। तो ये सेल्यूलोज जो होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का एक एग्जाम्पल है। देखिए सिंपल कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात कर रहे थे दोस्तों, तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट का अंदर अगर हम देखेंगे तो कंटेनिंग सिंगल मोनोसेकेराइड, जैसे कि मैंने कहा आपको शुरू में भी कि इसके अंदर एक मोनोसेकेराइड होता है, 1 यूनिट होता है, जो कि पाया जाता है आपके नेचुरल सोर्स में, यानी कि जो आपको प्रकृति से मिलते हैं, जो हमें प्राकृतिक स्रोतों से, यानी कि दूध हो गया आपका, मिल्क, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, तो इसके अंदर आपको मिलेंगे मोनोसेकेराइड या फिर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। ऐड सर्टेन स्वीटनेस टू द फूड, यानी कि इनका काम क्या है कि ये आपके भोजन में कुछ मिठास जोड़ते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि ग्लूकोज हो गया या फिर फ्रुक्टोज हो गया। फ्रुक्टोज क्या है दोस्तों? फ्रुक्टोज, हमें फ्रुक्टोज जो है सो फ्रूट से मिल रहा है। तो फ्रूट से जब मिलेगा तो फ्रूट के अंदर जो मिठास आएगी वो कहाँ से आएगी? वो यहीं से आएगी, सिंपल कार्बोहाइड्रेट से आएगी। और सिंपल कार्बोहाइड्रेट का जो मेन फंक्शन है दोस्तों, वो है उसके अंदर स्वीटनेस को ऐड करना। वहाँ पर जो मिठास रहेगी वो आपके सिंपल कार्बोहाइड्रेट की वजह से रहेगी। उसके बाद क्या है? रेज द लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज क्विकली बट आर ईजियर टू ब्रेक डाउन, यानी कि भोजन में कुछ मिठास जोड़ते हैं, वे रक्त शर्करा से के स्तर को तेज़ी से बढ़ाते हैं, लेकिन आसानी से टूट जाते हैं। तो मैंने पहले भी कहा था कि जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट रहते हैं ये आपको आसानी से डाइजेस्ट भी हो जाते हैं। और अब देखिए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या है दोस्तों? तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मैंने जैसे पहले कहा था आपको कि ये कई हमारे शुगर मॉलिक्यूल्स को मिलाकर या फिर उन्हें जोड़कर बनता है। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को हम पॉलीसेकेराइड भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहेंगे हम उसे? पॉलीसेकेराइड भी कहेंगे। फाउंड इन व्हीट, ग्रेन, वाइट ब्रेड एट्सेट्रा, जो जैसे कि हम जो गेहूँ खाते हैं, जो गेहूँ की चपाती या फिर रोटी जो खाते हैं हम, तो उसके अंदर आपको पॉलीसेकेराइड्स आपको देखने को मिलते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलते हैं। वाइट ब्रेड जो हम खाते हैं उसके अंदर भी वहाँ पर आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलेंगे। और जहाँ तक स्वीट जो सिंपल जो कार्बोहाइड्रेट जो आपके स्वीट ऐड कर रहे थे, तो वो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट नहीं करते या फिर बहुत ही कम क्वांटिटी में उस काम को अंजाम देते हैं ये। इसके अलावा अगर आप ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है उसके बढ़ाने की अगर बात करेंगे, जैसे कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, तो उसके मुकाबले में अगर हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो वो या तो वहाँ पर कुछ काम नहीं करते या फिर बहुत ही स्लोली ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज़ करते हैं। टफ़र टू ब्रेक डाउन, यानी कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट क्या हो रहे थे आपके? सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो थे, यानी कि सरल जो थे आपके, वो वहाँ पर बहुत ही आसानी से टूट रहे थे।
लेकिन जो कॉम्प्लेक्स जो जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये आपके जल्दी से टूटते नहीं हैं, बहुत टफ होते हैं। और इसी तरह से मैंने सेल्यूलोज का कहा था दोस्तों, तो सेल्यूलोज जो होता है हमारे प्लांट के सेल वॉल में प्रेजेंट होता है और ये भी हमारा एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जिसे हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट के लिए एक टेस्ट है दोस्तों, और वो टेस्ट क्या है, आप किसी भी फूड के अंदर, किसी भी भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, मौजूद है या नहीं है, ये देखने के लिए आपको एक आसान सा टेस्ट होता है जो आपको आपके स्कूल्स में भी बताया गया होगा कि एक जो सो आपको आयोडीन का सॉल्यूशन लेना है और आप टेस्ट किस पर करेंगे, जो भी आप फूड होगा, जैसे कि यहाँ पर आप सिंपल जो सो इस डायग्राम में इस इमेज के अंदर देख सकते हैं यहाँ पर कि एक आलू का जो सो पीस लिया गया है और इस आलू के पीस के ऊपर यहाँ पर आपको उसका एग्जाम्पल बताया गया है। तो देखिए आलू के पीस स्लाइस बना दिए गए हैं कुछ, उसको कट करके यहाँ पर, और कुछ आयोडीन का कलर कैसा होता है दोस्तों, आयोडीन सोल्यूशन का जो कलर होता है वो रेड ब्राउन होता है या फिर ऑरेंज ब्राउन जिसे हम कहेंगे, तो ये और आयोडीन का हमारे कलर होता है। लेकिन जब आप किसी भी आलू को कट करके, पोटैटो को कट करके उसके ऊपर कुछ अगर आयोडीन के सोल्यूशन के कुछ ड्रॉप्स अगर आप उसके ऊपर डालते हैं, 2 से 3 ड्रॉप, तो वहाँ पर जो आयोडीन का सोल्यूशन का जो कलर होगा वो टर्न हो जाएगा आपके ब्लू ब्लैक कलर के अंदर। यहाँ पर आप इस इमेज में देख सकते हैं। तो ये क्या होगा, ये कलर जो होगा आपका चेंज हो जाएगा ब्लू ब्लैक कलर के अंदर। सिंपल आपको आलू कट करना है और आयोडीन के सोल्यूशन के 2 से 3 ड्रॉप आपको उसके ऊपर डालना है। जैसे ही आप उसके ऊपर डालेंगे तो कुछ ही देर में वहाँ पर जो सो वो जो डार्क ऑरेंज ब्राउन या रेड ब्राउन का जो कलर था आयोडीन सोल्यूशन का वो आपका ब्लू ब्लैक हो जाएगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि इसके अंदर जो सो आपके कार्बोहाइड्रेट मौजूद है वहाँ पर। चलिए एग्ज़ाम में आपको इसके ऊपर पूछा जाता है कि किसके लिए कौन से टेस्ट, यानी कार्बोहाइड्रेट का अगर आपको टेस्ट करना है किसी भोजन में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है तो उसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। तो आपको अलग अलग ऑप्शन दिए जाते हैं जिसके अंदर आपको ये बताना होता है कि उसके लिए कौन सा टेस्ट है, आयोडीन सोल्यूशन का है या फिर सोडियम का है या फिर कॉपर सल्फेट का है, कॉस्टिक सोडा, ये सब आपको बताना होता है वहाँ पर। तो देखिए प्रोटीन क्या है दोस्तों, प्रोटीन परफॉर्म्स द वेरी इसेंशियल फंक्शन ऑफ हेल्पिंग आवर बॉडी ग्रो एंड रिपेयर इट्सेल्फ, यानी कि प्रोटीन हमारे शरीर को बढ़ने और ख़ुद की मरम्मत करने के में मदद करने का बहुत आवश्यक कार्य करता है। देखिए प्रोटीन जो होता है हमारे बॉडी बिल्डिंग के लिए या फिर हमारे मसल्स के लिए, हमारे बॉडी को रिपेयर करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों। ये हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे काम को, बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है और हमारी बॉडी के ग्रो होने के लिए भी हमें प्रोटीन की ज़रूरत होती है। दीज आर फाउंड इन आइटम्स सच एज मिल्क, पल्सेस, एग्स, मीट्स एक्सेट्रा। तो ये कहाँ पर पाया जाता है दोस्तों, ये पाया जाता है हमारे मिल्क के अंदर यानी दूध के अंदर, पल्सेस दालों के अंदर, और एग्स अंडों के अंदर, और मीट के अंदर। तो ये बहुत ही अच्छे स्रोत इसके माने जाते हैं आपके मिल्क, पल्सेस, एग्स और मीट। फूड कंटेनिंग प्रोटीन्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड, यानी कि जिसके अंदर आपका प्रोटीन होता है तो हम उसे बॉडी बिल्डिंग फूड्स भी कहते हैं। तो जैसे कि आपका दूध हो गया, या आपने जो लोग जिम करते हैं, जिम जाते हैं, तो आपने उनको देखा होगा कि वो एग्स खाते हैं या फिर दूध लेते हैं, तो वो प्रोटीन्स के लिए होता है ताकि उनके जो मसल्स जो वहाँ पर होते हैं उन्हें अच्छे तरह से वो प्रॉपर ग्रोथ मिल सके और उनकी बॉडी ग्रो कर सके, और जो सो उनके बॉडी के अंदर कुछ अगर डैमेज होते हैं तो वो उनको रिपेयर कर सके वहाँ पर। तो उसके लिए प्रोटीन वहाँ पर बॉडी बिल्डर्स लेते हैं। अब देखिए प्रोटीन जिस तरह से कार्बोहाइड्रेट के लिए एक टेस्ट था उसी तरह से प्रोटीन के लिए भी टेस्ट है दोस्तों। तो प्रोटीन के लिए टेस्ट क्या है, देखिए आपको सिंपल सा एक टेस्ट होता है, जैसे वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट के लिए था, टू टेस्ट वेदर अ फूड आइटम्स कंटेन्स प्रोटीन फर्स्ट वी नीड टू ग्राइंड इट इनटू अ पेस्ट और पाउडर फॉर्म एंड ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर। यानी कि आप किस भोजन के अंदर, आपको किसी भी भोजन का अगर आपको पता लगाना है कि इसके अंदर प्रोटीन है या नहीं है, तो या तो आपको उसके अंदर उसको पेस्ट के फॉर्म में या फिर पाउडर के फॉर्म में आपको उसको ग्राइंड करना है, पीस देना है। फिर उसके बाद आप उसके अंदर 10 ड्रॉप जो है सो पानी डालेंगे। देन टू दिस मिक्सचर व्हेन वी ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा सोल्यूशन। यानी कि उसके बाद हम क्या करेंगे,
वो जो पेस्ट हमने बनाया हुआ है और जो उसके अंदर हमने पानी डाला था वहाँ पर 2 ड्रॉप हम डाइल्यूट कॉपर सल्फेट के डालेंगे, उसके सोल्यूशन के डालेंगे, और फिर 10 ड्रॉप हम उसके अंदर कॉस्टिक सोडा के उसके अंदर ऐड करेंगे दोस्तों। तो उसके बाद हमें जो कलर मिलता है आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, यानी कुछ देर के बाद हमें वहाँ पर क्या मिलेगा, इफ़ द मिक्सचर टर्न वायलेट, यानी कि अगर वो वायलेट कलर का हो जाता है या जामुनी कलर का अगर वो हो जाता है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर देख रहे हैं उसका कलर, वो जो सो कलर चेंज करता है अपना, तो वहाँ पर वो प्रेजेंस करता है कि प्रोटीन आपका मौजूद है वहाँ पे उसकी उपलब्धि आपको मिल जाएगी। तो एक छोटा सा सिंपल सा टेस्ट है वहाँ पर कि आपको उसको पूरा पहले तो ग्राइंड करना है, उसके अंदर 10 ड्रॉप्स आपको वाटर डालना है, उसके बाद आपको डाइल्यूट कॉपर सल्फेट सोल्यूशन 2 ड्रॉप डालना है और कॉस्टिक सोडा 10 ड्रॉप डालना है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं दोस्तों उसके अंदर, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। एक हो गया आपका कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, दूसरा है आपका कॉस्टिक सोडा 10 ड्रॉप्स, और उसके बाद आपको कुछ देर के बाद उसको चेक करना है, तो वो उसका कलर जो होगा वो चेंज हो जाएगा और वो वायलेट कलर वहाँ पर प्रेजेंस करेगा। तो इसका मतलब वहाँ पर प्रोटीन पाया गया है। अब इसी तरह से फ़ैट दोस्तों, फ़ैट क्या है देखिए, फ़ैट की अगर हम बात करें या वसा जिसे हम कहते हैं, चर्बी जिसे हम कहते हैं, तो ये भी हमारा एक एनर्जी गिविंग फूड है। ये भी हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, जो हमें ऊर्जा देता है, ऊर्जा प्रदान करता है हमें। और अगर हम फ़ैट की बात करते हैं दोस्तों, तो एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट, जितनी हमें कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, उससे कई ज़्यादा एनर्जी हमें फ़ैट से मिलती है। अगर हम क्वांटिटी के हिसाब से अगर फ़ैट और कार्बोहाइड्रेट को लेंगे तो हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें फ़ैट से मिलेगी। तो हमारे जो एनर्जी गिविंग जो फूड रहेंगे दोस्तों, वो रहेगा हमारा कार्बोहाइड्रेट और फैट, और प्रोटीन जो रहेगा वो हमारा मसल्स बिल्डिंग के लिए या फिर बॉडी के हमारी ग्रो के लिए या फिर रिपेयर के लिए हमारे वो ज़रूरी रहेगा हमारा प्रोटीन। तो देखिए, in fact they provide more energy than carbohydrate, the body uses fat as a fuel source। तो हमारी बॉडी जो होती है ये एज ए फ्यूल सोर्स हमारी बॉडी उसे यूज़ करती है। हमारी बॉडी के अंदर फैट जमा होता है और जैसे जैसे हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को फैट की या वसा की ज़रूरत पड़ती है तब वो वहाँ से उसे लेता है। फैट आर इसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन ए, डी, ई, के इन द बॉडी। तो हमारी बॉडी के अंदर जो विटामिन होते हैं दोस्तों, हम विटामिन भी हमारे नेक्स्ट चैप्टर में हम विटामिन को भी डिटेल में देखेंगे, विटामिन क्या है, उसके फंक्शंस क्या है। तो आप इतना याद रखिए कि जो हमारे फैट सॉल्युबल जो विटामिन होते हैं, कौन कौन से, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और के, तो ये हमारे फैट सॉल्युबल है, ये हमारे वसा में घुलनशील विटामिन है, जो कि वहाँ पर हमारी बॉडी को उनकी ज़रूरत होती है, और ये हमारा फैट उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसेंशियल होता है। और बाकी जो 2 विटामिन है, विटामिन बी और विटामिन सी, ये हमारे वाटर सॉल्युबल है, यानी कि पानी में घुलनशील होते हैं। जैसे कि बटर हो गया, चीज़ हो गया, ऑयल आर द एग्जांपल्स ऑफ फैट रिच फूड, यानी कि मक्खन, पनीर, तेल सभी जो सो वसायुक्त खाद्य पदार्थ के उदाहरण हैं दोस्तों। तो ये था फैट। अब 2 टेस्ट हमने वहाँ पर देखे, एक टेस्ट देखे हमने प्रोटीन के लिए और एक टेस्ट देखे हमने कार्बोहाइड्रेट के लिए। और उसके बाद इसी तरह से हमारा तीसरा जो टेस्ट है दोस्तों, ये है हमारा फ़ैट के लिए, यानी कि वसा के लिए। अब फैट के या वसा के लिए अगर हम टेस्ट की बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो हमारा एक सिंपल सा टेस्ट होता है जो कि आप घर में बैठे बैठे भी आप कर सकते हैं इस टेस्ट को। तो क्या करना है आपको, जैसे कि आप कोई पेपर लेते हैं, अगर उस पेपर पे आप अगर वाटर का कुछ ड्रॉप्स डालते हैं, यहाँ पर आप इस स्पॉट्स को देख सकते हैं कि यहाँ पर आप जो सो पानी के अगर कुछ ड्रॉप्स या कुछ खतरे वहाँ पर आप वहाँ पर डालेंगे पानी के, तो वो क्या होगा, थोड़ी देर के बाद सूख जाएगा और पेपर वापस से अपनी शक्ल में आ जाएगा। लेकिन अगर आप किसी नट्स को या फिर आप कोई जैसे आलमंड ले लीजिए, आप आलमंड एक बादाम ले लीजिए आप, और बादाम को जो सो उस पेपर के अंदर रख कर थोड़ा उसे क्रश कीजिए। वहाँ पर क्रश करने के बाद वहाँ पर थोड़ा सा उसे थोड़ी देर दबा कर रखने के बाद आप उसको निकाल दीजिए, और पेपर को जो सो थोड़ा सा आप रोशनी के अंदर या फिर धूप के अंदर आप लेकर जाइए। तो वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, इस तरह का स्पॉट देखने को मिलता है, ऑयली, एक ऑयली सा पैच बन जाता है वहाँ पर, एक धब्बा वहाँ पर बन जाता है। तो वो जो होता है टेस्ट, वो हम फैट्स के लिए देखते हैं। तो किसी भी हमें फैट्स के टेस्ट के लिए एक छोटा सा पेपर का एक टुकड़ा लेना है या पेपर कट करके लेना है, और उसके ऊपर उसको वहाँ पर आपको क्रश करना है, और आपको उसे लाइट में या फिर
धूप के अंदर वहाँ पर आपको सनलाइट में ले जाना है उसे और देखना है। तो इस तरह से अगर वहाँ पर पैच बनता है दोस्तों, तो वो बताएगा कि इसके अंदर, इस फूड के अंदर या इस भोजन के अंदर या इस जो भी आपकी सामग्री है उसके अंदर फैट मौजूद है, वहाँ पर वसा प्रेजेंट है। चलिए, तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन। आज हमने बहुत ही बेसिक देखा है कि फूड के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। मेजर कंपोनेंट्स आपके 5 कंपोनेंट्स है, उसके अंदर थोड़ा सा हम समरी देख लेंगे। 5 कंपोनेंट्स है उसके अंदर। एक होता है आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन दूसरा, फैट तीसरा, और उसके बाद है हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में विटामिन और मिनरल्स। उसके बाद डाइटरी फाइबर्स आपका यानी कि रफेज और वाटर, ये हमारे एडिशनल हमारे रिक्वायरमेंट के लिए वहाँ पर हमें लगते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन की तरफ। तब तक के लिए गुड बाय। और जो कोई हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन करना चाहता है वो इस नाम से हमें ज्वाइन कर सकता है, सीटेड साइंस बाय स्टडी साइंस। तो जिस किसी ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और जल्दी ही मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय।